हेलो इंस्टाग्राम, हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप लोग आज? लेट्स सी हु जॉइंस द फर्स्ट. ओ वेरी गुड, थैंक यू. सो वेरी गुड. बंसी सिंह ठाकुर जी, ऋतिक जॉइंट, ऋतिक_29. ओ वाह. आकाश कोहली जी, CTA महेश एंड 4 the others joined. महाकाल, ऋषभ, ओ यशोधरा, ओ सॉरी, टीम 2478, गहलोत, पासवान, राहुल, अंबिका, राधिका. सॉरी फ्रेंड्स, बहुत फास्ट आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं. तरुण कुमार, NS नायर, साकेत यादव, वेलकम टू ऑल ऑफ यू. जेम्स बिलियनर, अंकुर, वेरी गुड यार, वंडरफुल नेम बिलियनर. बट उसमें आगे लिख दो बिलियन, डॉलर बिलियनर, नॉट रुपी बिलियनर, क्योंकि रुपी बिलियनर कैन भी 100 करोड़ का आदमी रुपी बिलियनर हो सकता है. डॉलर बिलियनर बनने के लिए 8,300 करोड़ रुपया लगता है. सो आप अगर USA में और बिलियनर बोलते हो तो आप 8,300 करोड़ के आदमी हैं, इंडियन रुपीस. एंड अगर आप इंडिया में अपने आप को बिलियनर बोलते हैं तो आप 100 करोड़ के आदमी हैं आप, है ना. एनीवेज, थैंक यू ऑल ऑफ यू. बहुत फास्ट रफ्तार से आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं. आई एम गौरव शाह, नितिन खाटे, सुकेतु जनानी, गुड मॉर्निंग. गांडा केम चौथा में. सो सचिन मात्रे जी, वेरी धनंजय सावसंत. ओके, लॉट ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग नाउ. अरुण नायक, ओम प्रकाश यादव, सौम्य, वेरी गुड. सिंहा, अंशु, वाह, बहुत लोग एक साथ ज्वाइन करें फ्रेंड्स. अभी माफ़ कीजिएगा, मैं आप सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा. शुभम गंगवार. सो व्हाट वी डू फ्रेंड्स इज, नो, वी विल स्ट्रेट अवे गेट इनटू द मीटिंग फ्रेंड्स. अभी मीटिंग हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि आपने संडे शाम मेरे साथ वक्त गुजारने का डिसीजन लिया. आज आपके पास चॉइस था, आप फैमिली को लेके बाहर जा सकते थे, टीवी देख सकते थे, नेटफ्लिक्स देख सकते थे, मॉल जा सकते थे, विंडो शॉपिंग कर सकते थे, कुछ नहीं देख स्ट्रोल ले सकते थे, वॉक पे जा सकते थे. बट आपने चूज किया मेरे साथ समय बिताने का. थैंक यू फॉर दैट फ्रेंड्स, यू नो. सो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं आज का मकसद क्या है ना, कि मेरे ज़िंदगी का फर्स्ट इनिंग, पहली पारी ख़त्म हुई है एंड सेकेंड इनिंग्स में अभी स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी मुझे कल क्या हुआ, जब से इनफैक्ट नोटिस पीरियड जब से मैंने डाला LIC में 1 फरवरी से, तभी से लेके यस्टरडे तक, रादर आज तक, आज अभी एक आधा पौना घंटा तक भी मेरे को व्हाट्सएप मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि भाई क्या हो गया, क्यों छोड़ दिए. तो लोग चिंतित थे, डरे हुए थे. तो मैं सोच रहा था यार, अभी इतने लोगों का फ़ोन कॉल अटेंड करने का, सबको बात करने का, नहीं उठाओ तो भी गलत है, उठाओ तो कितने लोगों से बात करो, है ना. क्योंकि आप जानते हैं अभी 37 साल LIC में काम किया है तो हज़ारों दोस्त हैं ऑल ओवर इंडिया, और कुछ लोग अब्रॉड ऑफ कोर्स, है ना. सो मैं एक आलसी आदमी हूँ फितरत से, है ना. तो आप लोगों को लगता होगा ये बहुत एक्टिव है, बहुत कर्मठ है, बट ऐसा नहीं है. हर आदमी फितरत से आलसी होता है ना. तो मैंने सोचा यार एक ही साथ ख़त्म कर दिया जाए मैटर को. मैं लाइव आ जाता हूँ इंस्टा पे, और इंस्टा पे लाइव आके सबको एक साथ बता देता हूँ मैंने क्यों ये डिसीजन लिया. मेरे लिए भी टफ था, इमोशनली बहुत टफ डिसीजन होता है, बिकॉज इफ़ यू आर वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 37 years and 5 months, rather 5.5 months, इट्स वेरी टफ, यू नो, टू टेक सच काइंड ऑफ डिसीजन. बट मैं बोला चलो एक आलसी आदमी की तरह मैं करता हूँ आज क्या, कि सब एक साथ लाइव होके सबको बोल देता हूँ. तो फ्रेंड्स, हियर वी गो. सबसे पहले तो आई एम एक्सट्रीमली, सो फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू आर ज्वाइनिंग, बहुत लोगों ने ज्वाइन किया फ्रेंड्स. आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू टेक नेम्स नाउ, नो. बट आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि मैं अगर सबका नाम लेना चालू करूँगा तो मीटिंग में ही कम से कम 1 घंटा निकल जाएगा. सो काइंडली बेयर विथ मी, मैं आप लोग का सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ. सो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू दी एंटायर टीम ऑफ LIC, है ना. 37 years, 5 महीना, 15 दिन, बहुत चैलेंज, कुछ पीरियड्स बहुत चैलेंजिंग थे, और ऑफ कोर्स पूरा 37 years आप बोल सकते हैं फ्रूटफुल था, बिकॉज मैंने प्रोबेशन पे ही ऑल इंडिया एस डेवलपमेंट ऑफिसर्स कन्वेंशन क्वालिफाई किया था, और LIC कश्मीर ले गई थी हम लोग उन दिनों में. सो जर्नी पहले साल से आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा रहा. मैं LIC के सभी सीनियर ऑफिसर्स, रादर ब्रांच के सब स्टाफ से लेके सीनियर मोस्ट ऑफिसर, सभी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे खाली 37 साल इज्जत नहीं दिया या 5 वर्ष, बल्कि अभी जब से मैंने रिलीविंग लेटर डाला है ना, कि मुझे VRS का एप्लीकेशन मैंने डाला कि मुझे अभी VRS लेना है, तब से आप समझिए कि ब्रांच ऑफिस, डिवीजन ऑफिस, जोनल ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े ऑफिसर्स का फ़ोन आया. फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं नाम नहीं ले सकता, और उन लोग ने कहा कि अनिल बी रेस्ट अश्योर्ड, हम लोग आपके साथ हैं, आप जब बोलेंगे तब हम आपको रिलीव कर देंगे. और मैंने फिर बहुत दिन सोचा, क्योंकि 93 days का नोटिस पीरियड होता है, तो मैं 1 महीना तक सोचा VRS एप्लीकेशन डालने के बाद भी. और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे
15 मार्च को ही छोड़ दीजिए फ्रेंड्स। तो बहुत सारे रीजन है उसके पीछे फ्रेंड्स, तो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो LIC का शुक्रिया एंड कंप्लीट एंटायर टीम ऑफ LIC। मैं जो भी हूँ आज ऑफ कोर्स LIC के वजह से ही हूँ। देयर इज नथिंग टू हाइड। जो भी कुछ हूँ इंसान, मतलब जो भी नॉलेज है, थोड़ा बहुत पैसा है, थोड़ा बहुत इज्जत है, थोड़ा बहुत नाम है, शोहरत है, वो सब कुछ LIC की वजह से है। सो ह्यूजली ग्रेटफुल टू LIC ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट, कैसे मैं भूल सकता हूँ अपने दोस्तों को, जो लोगों ने 37 साल में, आज भी मुझे बहुत फ़ोन आते हैं। ये पिछले 3 दिनों में तो खास करके बहुत फ़ोन आए जब से LIC ने मुझे रिलीव किया, विच इज़ फ्राइडे, परसों 15 मार्च शाम 5:30 बजे। तो मैंने सोचा यार चलो अभी एक बार ऑन लाइव होके बात कर ही लेते हैं आप सभी से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सभी डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सभी एजेंट भाई लोगों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे ये मौका है जो मैं ले रहा हूँ आप लोगों को थैंक करने का। आप लोग मुझे फेसबुक पे भी बहुत एडमायर करते हैं, लिंक्डइन पे करते हैं। हर वीक मुझे फेसबुक और लिंक्डइन से ईमेल आता है कि आप लोग, आपका पेज बहुत अच्छा कर रहा है, आपका पेज पे बहुत लाइक्स और बहुत कमेंट्स आते हैं, फलाना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू फॉर ऑल ऑफ दैट। तो फ्रेंड्स आते हैं अभी आज के एजेंडा पे फ्रेंड्स। आज का जो एजेंडा है कि वाई आई टुक IVR, सो सॉरी फॉर दिस, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस क्यों लिया मैंने। तो 5 रीजन है फ्रेंड्स, मोटा है ना, 5 मोटा रीजन है। सबसे पहला कंप्लीट फ्रीडम फ्रेंड्स। अभी क्या होता है कि 37 साल जॉब करने के बाद ऐसा लगता है यार मुझे जब जाना है, जहाँ जाना है, मुझे आज़ादी होनी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक परमिशन, यू हैव टू ओनली देन यू कैन लीव द हेडक्वार्टर एंड चूँकि मैंने एटॉमिक ग्रोथ के प्लेटफॉर्म से कुछ ट्रेनिंग किया था तो लोगों का मेरे को ऑल ओवर इंडिया से बुलावा आने लग गया कुछ और अभी ऑफलाइन ट्रेनिंग में जब मैं ट्रैवल करूँगा तो हर महीने अगर ट्रैवल करूँगा तो हर महीना परमिशन मांगना इज ए टीडियस प्रोसेस। तो मैंने सोचा यार चलो अभी वैसे भी थोड़े ही दिन ही बचे हैं तो हम लोग यही कर लेते हैं कंप्लीट फ्रीडम एंजॉय करते हैं। और ये पहला रीज़न था फ्रेंड्स मैंने कि मैंने सिलेक्ट किया कि भाई चलो अभी VRS ले लेते हैं और फिर दोनों साइड को तकलीफ नहीं होगा, ना परमिशन देने वाले को ना परमिशन मांगने वाले को। सो ये फ्रेंड्स ये मेरा फर्स्ट रीज़न था, क्योंकि बहुत स्ट्रेस फील करता था मैं एवरी टाइम क्योंकि स्ट्रेस क्यों होता था फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए आप लोग बुलाते थे, फाइन, अभी सबको मैं हाँ बोलूँ तो मुझे महीने में 10 से 15 दिन ट्रैवल करना पड़े। अच्छा, इतना दिन में अगर अपने एम्प्लॉयर से परमिशन मांगो तो वो भी गलत होता है ना। तो मैंने सोचा कि भाई चलो किसी को दुविधा में नहीं डालते हैं और सबका कंफर्ट लेवल बनाए रखते हैं और किसी को ना भी नहीं बोलता और एट द सेम टाइम किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्यों ना ऐसा सिचुएशन कुछ किया जाए। और इसीलिए मैंने फ्रेंड्स ये पहला रीज़न था कि जिसकी वजह से मैंने चूज़ किया कि मैं VRS लूँगा फ्रेंड्स। सेकंड रीज़न फ्रेंड्स, सेकंड और बहुत जो इक्वली इंपॉर्टेंट रीज़न है फ्रेंड्स, क्या हो रहा है फ्रेंड्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं 37 साल से हूँ, बट ऐसा कभी नहीं हो रहा था। अब क्या हो रहा है, कंपटीशन बहुत इंटेंस हो गया है और इंटेंस कंपटीशन होने की वजह से क्या हो गया कि एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स के स्किल्स अगर उस लेवल के नहीं रहेंगे तो हम पिट जाएंगे ना, मार खाएंगे। और यही हो रहा है ना कि इनसाइडर जो LIC के एक्स एम्प्लॉई लोग हैं, चाहे वो एक्स एजेंट लोग हैं या डेवलपमेंट ऑफिसर्स लोग हैं, वो लोग उतने एक्टिव नहीं है ट्रेनिंग में ना। और ये जो गैप है जो जिसको चास्म बोलते हैं इंग्लिश में, जो गैप है, जिस गैप की वजह से क्या हो रहा है कि आउटसाइडर ट्रेनर आके वो गैप को फिल कर रहे हैं और फिर वो क्या करते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज आप लोगों को दे रहे हैं और इससे LIC का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, सभी का नुकसान हो रहा है। बट एक अच्छी बात क्या, कल भी मैं देखा मुलचंदानी साहब यूट्यूब लाइव थे एटॉमिक ग्रोथ के चैनल पे, उन्होंने भी ये बात का जिक्र किया कि बाहरी ट्रेनर लोग LIC का नुकसान करें। बहुत सारे आप लोग का भी कमेंट्स आता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कि भाई आउटसाइड ट्रेनर से नुकसान हो रहा है। और मैंने पहले भी ये डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्या है, देखिए किसी ज़माने में, आज से कुछ साल पहले LIC में 900 डेवलपमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे जिनका कॉस्ट रेशियो 3% से कम था। आज वो घट के 86 हो गया है ना। MDRT 2022 में 20,000 थे, 2023 में घट के 17,000 हो गए, जबकि 2017 में बढ़ना चाहिए था फॉर सिंपल रीज़न कि 2017 में वो नया टैक्स लॉस चेंज हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम की पॉलिसीज का मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा। तो कुछ लोगों को विंडफॉल गेन मिला जिसके वजह से नंबर ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स विद कॉस्ट रेशियो लेस देन 3% बढ़ना चाहिए था, रादर वो भी घटा। तो मैं देख गया। अच्छा, और एक डेटा मैंने देखा फ्रेंड्स कि मैं अभी पटना गया था जनवरी महीने में, आज से सिर्फ 2 महीना पहले, और वहाँ के सीनियर DM साहब सुशांता पानीग्राही साहब के साथ मेरी बात हो रही थी और मैंने उनसे बात में पूछा कि पटना में टिकट साइज़ क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी अगर बिकती है पटना में तो 15,000 रुपया प्रीमियम आता है।
और मेरा तो दिल बैठ गया। मैं उधर बोला बाप रे बाप, ये एजेंट लोग कैसे एमडीआरटी करेंगे, और गलती से कुछ लोगों ने एमडीआरटी कर भी लिया तो ये तो जिंदगी भर ये लोग सीओटी या टीओटी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको हुनर नहीं सिखाया जा रहा है जिससे वो कम लाइफ में एमडीआरटी कर सके और अल्टीमेटली फिर सीओटी टीओटी कर सके। अभी देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, 15,000 का अगर आपका प्रीमियम एक पॉलिसी पे औसतन 15,000 रुपया है, तो आपको एमडीआरटी क्वालिफाई करने के लिए 200 आदमी का बीमा करना पड़ेगा। मैं 200 आदमी बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं 200 लाइव्स बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं 200 एनओपी नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ पॉलिसीज नहीं बोल रहा हूँ। 200 लाइव्स, 200 आदमी का बीमा करना पड़ेगा 365 दिन में। फाइन, 365 दिन में 65 दिन तो हटा दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि छुट्टी है, होता है, हम फैमिली के साथ वेकेशन पे जाते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ भी होता है। तो 300 दिन में 200 आदमी का बीमा करना ये आसान काम नहीं। और अगर ये होगा भी ना फ्रेंड्स, तो इसमें टिकट साइज घटेगा। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम रोज एक पॉलिसी बेचने का टारगेट लेते हैं ना, तो उसमें हमारा टिकट साइज घटता है, क्योंकि हम अंडर प्रेशर रहते हैं। क्या इस प्रेशर में हम काम करते हैं कि आज एक बेचना है, आज एक बेचना है, आज एक बेचना है। फिर क्लाइंट बोलते हैं यार आज मेरे पास खाते में 20,000 रुपये, ये 20,000 का चेक ले जाओ। कोई बोलेगा 10,000 का चेक है, 10,000 ले जाओ। कोई बोलेगा 5,000 का चेक है, हम 5,000 भी लेके आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में क्या हो रहा है, टिकट साइज घट रहा है बढ़ने के बजाय। अभी बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो कोई हार्डली कोई सिखा रहा है ना। और मैं इसके लिए सोचा कि भाई चलो, मैंने जो सीखा है पिछले 37 साल में, कैसे मैंने अपने 1000-1200 लाइव्स करके, हम लोग मेरी टीम में टीओटी सीओटी एमडीआरटी होते हैं, उसके ऊपर मैं लोगों को घूम घूम के सिखाऊंगा, ऑल ओवर इंडिया जाऊंगा और लोगों से बात करूंगा, उनको मैंने जो सीखा है उनके साथ शेयर करूंगा, और उनका भी टिकट साइज बढ़ाऊंगा, ताकि एलआईसी में भी नंबर ऑफ एमडीआरटीज, नंबर ऑफ सीओटी और नंबर ऑफ टीओटी बढ़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिकट साइज बढ़ना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमको श्रम मंत्रालय से श्रम अवार्ड लेने में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि 15,000 की एक पॉलिसी हम बेचते हैं, औसतन प्रीमियम अगर है हमारी एक पॉलिसी पे, तो ये तो श्रम है फ्रेंड्स, खाली मेहनत है, इसमें पैसा नहीं है ना। और इसमें रिकग्निशन भी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग एमडीआरटी नहीं कर पा रहे हैं ना। इसके लिए मैंने सोचा कि भाई चलो ये किया जाए फ्रेंड्स। कुछ साल पहले तक फ्रेंड्स कोई भी ट्रेनर आता था, कुछ भी करता था, चल जाता था, बट अब नहीं चलता है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का कंपटीशन, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन हो गए हैं। तो अभी आपको रेलेवेंट कंटेंट चाहिए, जिससे आप ये इन लोगों का आप सामना कर सके फ्रेंड्स। तो इसके लिए दूसरा रीज़न था जो मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी वीआरएस लेने का सही समय आ गया। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, खाली बोलने से नहीं चलेगा कि एलआईसी का टिकट साइज घट रहा है, कि एलआईसी में टिकट साइज कम है, कि नंबर ऑफ एमडीआरटी घट गए। हम में से कुछ लोगों को पहल करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इसको ना, खाली रोने से काम नहीं चलता। ये बात। दूसरा, मैं एक चीज़ और देख रहा था फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब सोशल मीडिया में कुछ प्लस पॉइंट्स है और बहुत सारे माइनस पॉइंट्स भी है फ्रेंड्स। अंग्रेजी में कहावत है फ्रेंड्स, आपने ज़रूर सुना होगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर वो चीज़ जो चमकता है वो सोना नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, इससे मेरा क्या मतलब है। ट्रेडिंग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होता है, आप लोगों ने सुना होगा, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एफएनओ जिसको आप लोग बोलते हैं, वो सब ट्रेडिंग वेडिंग बहुत लोग करते हैं आजकल। और हमने ये भी देखा है कि मेजॉरिटी लोग पैसा उसमें गंवाते हैं, बहुत कम, नहीं के बराबर, लेस देन 1% लोग पैसा बनाते हैं ना, और जो बनाते भी हैं वो मतलब लेस देन 1% लोग हैं। तो 90% लोग तो पहले गंवाते हैं, बाकी 9% लोग बैंक एफडी का रेट कमाते हैं, और जो बचा हुआ 1% है, लेस देन 1% लोग ही बैंक एफडी के इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न को बीट कर पाते हैं। तो अभी मैंने हाल ही में, मैं 2-3 दिन पहले की बात है फ्रेंड्स, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक ट्रेनर है, उनका नाम है रोहित मलकर, मैं नाम के साथ दे रहा हूँ, आप लोग भी गूगल सर्च कर सकते हैं। मैंने उनके बारे में ऐसा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, ट्विटर पे भी था, मैंने देखा उनका कि रोहित मलकर एक ट्रेनर है। फाइन, ही इज़ अ ट्रेनर, डेरिवेटिव्स, एफएनओ, ऑप्शंस ट्रेडिंग, ऐसा वो सिखाते हैं, ट्रेड करना लोगों को सिखाते हैं। तो उनके इस यूट्यूब वीडियो में, और गूगल सर्च आप करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, ट्विटर पे भी पढ़ा हुआ है सब डेटा, कि ये भाई साहब ने पिछले 6-7 सालों में ट्रेनिंग से, जो इनका मेन पेशा है ट्रेनिंग सॉरी इनका जो मेन पेशा है ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट के ट्रेडिंग से, ये भाई साहब ने करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपया कमाया। 3 करोड़ 60 लाख रुपया कमाया। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जो बंदा दूसरों को ट्रेनिंग दे रहा है और ट्रेडिंग से 3 करोड़ 60 लाख कमा रहे हैं, कितने सालों में? पिछले 6-7 सालों में। यही बंदा ट्रेनिंग से 162 करोड़ रुपया कमाया है पिछले 6-7 सालों में। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना बड़ा, अभी इसको क्या बोलने का, आई डोंट नो, इसको आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स,
कि इसको क्या बोलने का, जो आदमी दूसरे को ट्रेनिंग दे रहा है वो अब खुद सिर्फ 3.62 करोड़ कमा रहा है ट्रेडिंग से, और ट्रेनिंग से 162 करोड़ रुपया कमा रहा है। मतलब तुम खुद अगर कमा नहीं पा रहे हो तो ट्रेडिंग से, अगर तुम खुद ट्रेडिंग से नहीं कमा पा रहे हो तो तुम दूसरों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हो। यही खेला इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी चल रहा है फ्रेंड्स। आजकल क्या खेला चल रहा है मैं बताता हूँ। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अभी कुछ ट्रेनर लोग अभी उनका रात का नींद और दिन का चैन गायब हो गया, क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं कि अभी गड़बड़ हो रहा है, उन लोग हेल्प नहीं कर पा रहे एजेंट्स को और डेवलपमेंट ऑफिसर्स को। तो इन लोगों ने क्या किया, खुद का तो अभी वो देख रहे हैं कि मेरा अकेले में रहूंगा तो मैं दुकान चला नहीं पाऊंगा। तो अब क्या करते हैं, मान लो मैं ट्रेनर हूं तो मैं रोहित बिंद्रा को बुला लूंगा एक दिन, ठीक है। रोहित बिंद्रा मेरे साथ आगे खड़े होंगे, वो भी लाखों करोड़ों जो लेंगे उनका फीस वो लेंगे, अलग बात है। मैं शोर शराबा करूंगा, मोटिवेशन लाऊंगा, सबका एड्रेनलिन लेवल पंप करूंगा, लोग एकदम खुश होंगे, अच्छा लगेगा लोगों को, और फिर घर जाएंगे, अगले दिन क्लाइंट मीटिंग करने जाएंगे, वही टाइम फीस हो जाएगा, बिकॉज क्लाइंट का तो ऑब्जेक्शन आने वाला है, फाइन। और ऑब्जेक्शन आएगा तो ये लोग कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि मोटिवेशनल ट्रेनिंग में ये तो सिखाया नहीं गया था कि भाई एमएफ का ऑब्जेक्शन या प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए। तो विवेक बिंद्रा टाइप अगर कोई आता है जो मोटिवेशन करता है, हो हल्ला करता है, शोर शराबा करता है, तो ऑब्वियसली वो जब तक आप हॉल के अंदर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक आध दिन और उसका असर आपके ऊपर रहेगा, उसका रियल लाइफ में आपका कोई हेल्प ही नहीं होने वाला। जितने भी मोटिवेशनल सेमिनार्स हैं फ्रेंड्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आपको उसका कोई मदद नहीं मिल सकती, कोई हेल्प नहीं हो सकता, फॉर वन सिंपल रीज़न आपका और मेरा बहुत नीश प्रोडक्ट है। लोग खरीदते नहीं, हमको बेचना होता है ना। लोग खरीदते नहीं, हमको बेचना होता है, और फिर अगर उस लेवल के हमारे स्किल्स और नॉलेज नहीं है तो हम बेच नहीं पाएंगे। और ये मोटिवेशनल गुरु लोग क्या करते हैं, आते हैं, हवा भरते हैं, चिल्लम चिल्ला करते हैं, चले जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स, अपने इंडस्ट्री में भी ये हो रहा है, चकाचौंध होता है, और लोग सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं, पोस्टर डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं। उनका दुकान तो चल रहा है फ्रेंड्स, क्या आप एजेंट्स और डेवलपमेंट ऑफिसर्स का दुकान भी चल रहा है क्या? तो ये हमको पूछना है अपने आप से फ्रेंड्स, एक ये हो रहा है। दूसरा मैंने फ्रेंड्स देखा आजकल कुछ ट्रेनर लोग हैं ना लीडरशिप पे भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत शानदार चीज चल रहा है फ्रेंड्स ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। मैं जब से ट्रेनिंग में उतरा, मुझे ये पिछले 2 या 3 महीने में फ्रेंड्स मुझे 2 फोन कॉल आ गए, फाइन, और दोनों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइन। और दोनों ने मेरे को क्या कहा फ्रेंड्स मालूम है, कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा हमको दीजिए तो हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से बोलने को देंगे। तो मैं तो 2 मिनट पहले स्तब्ध रह गया। मैं बोला, क्या बोल रहे हैं भाई, मैं पैसा क्यों दूं बात करने का, मेरे को तो पैसा मिलना चाहिए ना अगर मैं स्पीच देता हूं तो। बोले नहीं आप दीजिए हमको। मैं बोला क्यों भाई? बोले देखो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, आप आके हमारे प्लेटफॉर्म से बात करोगे तो आपका ब्रांडिंग होगा। फिर आपका ब्रांडिंग अगर होता है हमारे प्लेटफॉर्म से, तो आप बाकी जगह जब आप पेड प्रोग्राम करते हो तो उसमें आप ज़्यादा टिकट चार्ज कर सकते हो, या ज़्यादा लोग आएंगे आपके पास। तो मेरा तो बोला ये तो नया यार, ये तो मतलब मेरे लिए तो स्कैम ही है फ्रेंड्स दोनों, कि मैं पैसा देके क्यों बात करूं भैया, पैसा मिलना चाहिए बात करने का कि पैसा चुकाना चाहिए। तो आजकल और मुझे एक संस्थान तो ये भी कहा फ्रेंड्स, क्या मालूम है, कि आप 300 टिकट ले लो हमसे, फाइन, 300 टिकट आप हमसे खरीद लो 21 लाख रुपया देके। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, 21 लाख रुपया दो, 300 टिकट हम आपको बदले में देंगे। वो 300 टिकट आपने बेच लिया तो आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, नहीं तो 40 मिनट बात करने का आपका 21 लाख रुपया फीस हो गया। अब समझो फ्रेंड्स, अगर मैंने वो गलती से हाँ कर दिया होता और मैंने हिम्मत करके 21 लाख दे दिया होता, तो मेरे को क्या करना पड़ता, अभी 300 आदमी को घर घर जाके टिकट बेचना पड़ता, वरना मेरे को 21 लाख रुपये से हाथ धोना पड़ता। तो फ्रेंड्स ये चल रहा है, लोग ना ब्रांडिंग के चक्कर में क्या कर रहे हैं ट्रेनर लोग, चूंकि वो कम पढ़ रहे हैं, वो ब्रांडिंग, अपना ब्रांडिंग करने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं पैसा देके, हाँ, ताकि उनका इमेज सुधरे, और फिर वो बाकी ट्रेनिंग में ज्यादा फीस चार्ज कर पाए या ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को अट्रैक्ट कर पाए। ये बहुत बड़ा स्कैम है फ्रेंड्स। ये तो मैं घुसा ना ट्रेनिंग में, इसके लिए मुझे मालूम पड़ा। तीसरा फ्रेंड्स है ना, मैं ट्रेनिंग में घुसा प्राइवेट ट्रेनर्स की वजह से, उसका रीजन बताता हूँ फ्रेंड्स। बात 2013 की है। ऑफकोर्स मैं LIC में फुल टाइम एम्प्लॉय था, ज़बरदस्त बिजनेस कर रहा था उन दिनों। उस साल में भी मेरा इंसेंटिव 3 करोड़ रुपया था। अब बोलने में कोई वादा नहीं है क्योंकि अब मैं LIC के पेरोल पे नहीं हूँ। 3 करोड़ रुपया मेरा इंसेंटिव था 2013 में, फाइन। मुझे वो बंदे ने, एक ट्रेनर है जिसने एक डेटाकॉम कंपनी से जॉब छोड़ा था, मुझे उन्होंने फ़ोन किया कि भैया आप मेरे लिए एक दिन के लिए लखनऊ आओ कुछ घंटों के लिए और स्पीच दो, तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं बोला ठीक है, मैं बोला संडे को था, तो मैं बोला ठीक है, काम करो तुम मुझे संडे मॉर्निंग का फ्लाइट का टिकट दे दो और संडे रात को रिटर्न आने का टिकट दे दो,
और साथ में मैं तुमको कुछ चार्ज नहीं करूंगा बिकॉज आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ LIC, बट तुम क्या करो, मैं तुमको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम देता हूँ, एक ट्रस्ट का नाम देता हूँ। वो ट्रस्ट को तुम 1 लाख रुपये दे दो ऑन माई बिहाफ एज अ डोनेशन, चंदा, ताकि कुछ गरीब बच्चे पढ़ सके इस पर ना। तो वो भाई साहब ने हाँ बोल दिया, वो ट्रेनर ने हाँ बोल दिया। मैंने विश्वास पे मैं फ़्लाइट पकड़ लिया, मैं चला गया, ट्रेनिंग दे के आ गया, स्पीच दे के अपना आ गया, 3-4 घंटा जो भी था लखनऊ में मेरा स्पीच। जब मैं रिटर्न आया, बाद में मेरे स्टाफ लोग उनसे फॉलोअप करने लगे, भैया वो पैसा आप 1 लाख रुपया कभी वो ट्रस्ट को दे रहे हैं, तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया भाई साहब ने। अब ऐसा समझो फ्रेंड्स, ये ऐसे ऐसे ट्रेनर लोग हैं कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट पकड़ के लखनऊ गया बम्बई से, मेरी ज़िंदगी का एक दिन पूरा बर्बाद हो गया, वो टाइम वापस दोबारा मिलेगा नहीं मुझे, और मैं रात को लेट इवनिंग आया, लेट नाइट आया, फाइन। और 1 लाख रुपया मेरे को भी नहीं देना था, किसी एजुकेशनल ट्रस्ट को देना था, गरीब बच्चे पढ़ लेते उसमें ना, वो पैसा खा गया। और ये ट्रेनर लोग इंटेग्रिटी के ऊपर बात करते हैं, लीडरशिप के ऊपर बात करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर्स लोग को। तो फ्रेंड्स, अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, लीडर हैं, एजेंट हैं, एडवाइजर हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो बचिए ऐसे लोगों से, कैरेक्टरलेस लोगों से बचिए, जिनके कोई चाल नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, वो आपको सिखा रहे हैं। क्या सिखाएंगे आप समझो, डबल स्टैंडर्ड्स, कि पहले हाँ बोल दो और बाद में पीछे हट जाओ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा तीसरा रीजन था। चौथा रीजन फ्रेंड्स जो मैंने VRS लिया उसका उसका तीसरा रीजन है गोल्डी लॉक पीरियड। फ्रेंड्स देखिए, ये गोल्डी लॉक पीरियड से क्या मतलब है मेरा फ्रेंड्स, देखो हर इकोनॉमी में, मेट्रो में भी फ्रेंड्स ऐसा ही हुआ था, बॉम्बे में भी फ्रेंड्स 2001 से लेके 2017, 18, 19 तक बिजनेस LIC का बहुत अच्छा एक तरफा चल रहा था। कंपटीशन प्रैक्टिकली नील था, म्यूचुअल फंड का कम के नहीं के बराबर था, प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का नहीं के बराबर था। तो एक गोल्डी लॉक पीरियड चल रहा था। गोल्डी लॉक पीरियड से मेरा क्या मतलब है, एक तो जहां आप हाथ रख दो वो सोना हो जाता था। तो बहुत अच्छा समय चल रहा था हमारा 2001 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 2019-20 तक हम बोल सकते, 2020 तक हम बोल सकते हैं ना, 20 साल होते, बहुत अच्छा समय चला मेट्रोज में। अब फ्रेंड्स, ये सेम पीरियड, ये सेम गोल्डी लॉक पीरियड चालू होने वाला है, टायर ऑलरेडी चालू हो चुका है, टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज और रूरल इंडिया में। आप पूछेंगे कैसे और क्यों, तो मैं आपको डेटा देता हूँ फ्रेंड्स। क्या होने वाला है फ्रेंड्स कि इंडिया का जितना भी अभी ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा वो सब टायर 2 टायर 3 सिटीज में होगा, मेजॉरिटी, फॉर सिंपल रीजन, उधर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, रोड नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, हाईवे नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, तो बंदरगाह बन रहा है, हवाई अड्डा बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच बहुत पैसे का रोलिंग हो रहा है। और यही वजह है फ्रेंड्स कि गोल्डी मतलब एक सुनहरा पीरियड चालू हो चुका है टायर 2 टायर 3 सिटीज़ का। इनफैक्ट पिछले 2.5 साल से जो भी एटॉमिक ग्रोथ के प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग लेने आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ भाई अगर आप डेवलपमेंट ऑफिसर हो या आप एजेंट हो तो आपके लिए इससे अच्छा कोई टाइम नहीं हो सकता। अगला 8-10 साल अगर आपने जी जान लगा के बिजनेस नहीं किया तो आप, सिर्फ आप नहीं, आपकी अगली पीढ़ी भी पछताएगी कि यार मेरे पेरेंट्स के पास इतना अच्छा मौका था, वो फेज था एक LIC इंडिया का, जब इंडिया की इकोनॉमी एक तरफा ग्रो हो रही थी तो अब इन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, है ना फ्रेंड्स। और ये गोल्डी लॉक पीरियड इंडिया में आप समझो तो 1991 से ही चालू हो गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, PV नरसिम्हा राव साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तभी से उन्होंने जो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस चालू किया और तभी से इंडिया की जो इकोनॉमी खोल दी और जो ग्रोथ होना चालू हुआ, उसका सबसे पहला फायदा मेट्रोज को हुआ। अब ये टायर 2 टायर 3 सिटीज को होगा, प्लस रूरल इंडिया को होगा। अब देखो फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यूपी एक स्टेट है जिसको बीमारू माना जाता था, फाइन। यूपी में फ्रेंड्स अभी 17 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है, 17, जिसमें से 9 ऑपरेशनल है, 8 का काम चालू है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। कुछ तो मतलब 1-8 महीने या 2 महीना में खुल जाएगा ऐसा, सॉरी 10 ऑपरेशनल हो गया अभी, 8 पे 7 पे काम चल रहा है, 10 ऑपरेशनल हो गया, और वो जो 7 पे काम चल रहा है वो भी 1-8 साल में ऑपरेशन हो जाएगा, विच मीन्स यूपी में 17 एयरपोर्ट होगा एक स्टेट में। अब समझो फ्रेंड्स क्या होता है, जब एक एयरपोर्ट बनता है तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में, कम से कम 5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर के रेडियस में जबरदस्त इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है। और यही वजह है फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि आप देखो अयोध्या में क्या हुआ है, आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया में देखा होगा। एक बिल्डर है लोधा, आपने नाम भी शायद सुना होगा, बम्बई के बहुत बड़े बिल्डर है लोधा। उन्होंने एक फ्लैट लॉन्च किया, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अयोध्या में, आज से सिर्फ 1.5 महीना अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीना पहले। और वो फ्लैट है फ्रेंड्स कितना, उन्होंने 2 बेडरूम का कीमत 1,72,00,000 रुपया, 2 बेडरूम फ्लैट फॉर 1,72 lakhs। ये रेट तो न्यू बॉम्बे और थाना में भी नहीं है, बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स पे, मतलब बॉम्बे से ज्यादा रेट आप बोल सकते हो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अयोध्या में रेट चल रहा है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ऐसा है कि
टायर 2 टायर 3 सिटीज़ और रूरल इंडिया का गोल्डी लॉक पीरियड है। मैं तो अपने डेवलपमेंट ऑफिसर भाई लोगों को यही बोलूँगा कि आप मेट्रो में भी काम करते हैं ना, तो एजेंट अपॉइंट कीजिए टायर 2 टायर 3 सिटीज़ का, है ना। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी होगा, बहुत बड़ी रणनीति होगी। अगर आप बम्बई में रहते हो और इलाहाबाद, दरभंगा, झंझारपुर, पटना, हैदराबाद, या छोटे छोटे जितने भी टायर 2 सिटीज़ है, एर्नाकुलम, जितने भी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ है, वहाँ एजेंट आप बनाए तो, क्योंकि उधर अभी आर्थिक खुशहाली अगला 10 साल तक, 8 से 10 साल मिनिमम रहने वाला है फ्रेंड। बहुत पैसा आने वाला है, बेहिसाब पैसा आने वाला है। हम और आप आज कल्पना नहीं कर सकते इतना आने वाला है फ्रेंड्स। ये था तीसरा रीज़न। चौथा रीज़न जो मैंने VRS किया उसका रीज़न है फ्रेंड्स, मेरे को बहुत दिनों से मैंने बहुत कुछ स्टडी किया, बहुत पढ़ाई लिखाई करता हूँ मैं, मुझे शौक है, मैंने पढ़ने लिखने में बहुत रुचि है मेरी। तो मुझे बचपन से, अच्छा 1988 में मैंने एक मकान लिया था सबसे पहले नौकरी ज्वाइन करने के बाद LIC में। वो ग्रीनफील्ड नाम की एक सोसाइटी हुआ है, आज भी है वो, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड बॉम्बे में ग्रीनफील्ड नाम है उस सोसाइटी का। तो मैं उस सोसाइटी में मैं जब रहता था तो मेरे नेबर एक आए विजय केडिया। अगर आप लोग गूगल सर्च करें तो आपको पता चलेगा विजय केडिया इज़ व्हाट। आज मेरे ख्याल से 1000 करोड़ का आदमी है विजय केडिया। मेरा नेक्स्ट डे नेबर हुआ करता था। हम लोग ऐसे एक दूसरे के उन दिनों में कोई एक दूसरे के घर जाने से पहले फ़ोन नहीं करता था ना व्हाट्सएप करता था, क्योंकि फ़ोन था ही नहीं उससे और मोबाइल था ही नहीं। तो हम लोग एक दूसरे के घर में ऐसे ही दिन में 10 बार वो मेरे घर आते थे और दिन में 11 बार मैं उनके घर जाता था। इतनी घनी दोस्ती थी। और वो शेयर बाजार में आज इतने बड़े इन्वेस्टर हो गए, 1000 करोड़ के आसामी हो गए ना फ्रेंड्स। तो मेरे को लगता था यार मैंने कुछ मिस किया है ज़िंदगी में। मैं चाहता हूँ मैं अभी उसको मेकअप करूँ। मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ तो है फ्रेंड्स, ज़िद्दी आदमी हो तो कोशिश तो ज़रूर करूँगा। भगवान की बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है, वो मुझे कामयाबी दे ना दे। और मैंने इतना सब कुछ जो पढ़ाई किया अभी उसका यूटिलाइज करने का टाइम आ गया फ्रेंड्स। और मुझे इक्विटी में इसके लिए भी इंटरेस्ट है। एक तो विजय केडिया का मैंने सफ़र देखा है, दूसरा फ्रेंड्स मुझे पढ़ने लिखे में बहुत रुचि है। तो मैंने देखा यार शेयर मार्केट में 3 ही चीज़ चाहिए सक्सेसफुल होने को, टाइम, टेम्परामेंट, ट्रेनिंग, मतलब नॉलेज। टाइम, टेम्परामेंट, ट्रेनिंग, और ये तीनों चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं क्यों ना इस पर अभी और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है बॉडी में एनर्जी घटता है। तो मैं सोचा ये एक ऐसा काम है जो मैं वॉरेन बुफेट की तरह या चार्ली मुंगेर की तरह 99 की एज पे भी अगर भगवान ने समय दिया उतना तो 99 की एज में भी कमा सकता हूँ पैसा घर बैठे, या वेल्थ क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। तो ये चौथा रीज़न था फ्रेंड्स। 5th एंड लास्ट रीज़न वाई आई टुक VRS, पांचवा रीज़न और लास्ट रीज़न क्यों मैंने VRS लिया। फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, बहुत लोग आप में से जानते होंगे कि हमारा फैमिली बिजनेस है क्रैनबेरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हम लोग B2B कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ इन एंड अराउंड मुंबई। और हम लोग बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स को सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं क्लाइंटों का नाम नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज मैंने परमिशन नहीं लिया उनका नाम लेने का। तो बहुत ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा 9 साल कंप्लीट हो गया है, 9.25 साल हो गया अप्रॉक्सीमेटली। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोग को। तो अभी मेरा ये प्लान है कि अगले साल 2 साल में सेकंड फैक्ट्री खोला जाए। और चूँकि एक फैक्ट्री महाराष्ट्र में तो क्यों ना दूसरा गुजरात में खोला जाए, ऐसा दिली चाहता है। हो सकता है गुजरात में खोले, हो सकता है बिहार में खोले, यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर हैज़ इन स्टोर फॉर अस, फॉर माय फैमिली एंड फॉर मी। तो ये पांचवा रीज़न था फ्रेंड्स कि मैं, क्योंकि क्रैनबेरी फूड्स में फ्रेंड्स हमने सब चीज़ डाल दिया, अपना टाइम, मनी और एनर्जी मेरी पूरे फैमिली ने क्रैनबेरी फूड्स। जैसे मेरे लड़के ने क्रैनबेरी फूड्स इनिशिएट किया, वैसे एटॉमिक ग्रोथ अभी आस्था ने इनिशिएट किया। एटॉमिक ग्रोथ जो ट्रेनिंग कंपनी आस्था जाज मेरी जो डॉटर है उसने किया है। तो अभी मैं सोचा यार अभी मेरी ज़िंदगी का मेरा क्या फ्यूचर है। व्हेन यू आर 50 ना, यू डू नॉट हैव अ फ्यूचर, यू जस्ट हैव अ प्रेजेंट, सो व्हाई नॉट वर्क फॉर द फ्यूचर ऑफ योर किड्स एंड help them from the mistakes that we have done in the past or in the last 37 years. Friends, these are the 5 reasons why I took the decision, this harsh decision of VRS. तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने फ्रेंड्स आपको बोला, फर्स्ट रीज़न है कि मुझे कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था। दूसरा, मुझे कोचिंग और ट्रेनिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो मैं घूम के आप लोगों का जहाँ से इन्विटेशन आएगा ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑनलाइन ऑफलाइन सब करूँगा मैं। तीसरा, इंडिया का गोल्डी लॉक पीरियड चालू हो रहा है, जिसमें टायर 2 टायर सिटीज़ में बहुत ग्रोथ होने वाला है। बट एट द सेम टाइम ग्रोथ का फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास रेलेवेंट स्किल्स होना चाहिए, जो प्राइवेट ट्रेनर लोग या आउटसाइडर ट्रेनर लोग नहीं कर पा रहे हो। या आउटसाइडर ट्रेनर्स को, क्योंकि उन्होंने कभी स्विमिंग किया ही नहीं ले, तो आपको तैरना कभी कैसे सिखाएंगे, है ना। तैरना आपको कौन सिखा सकता है? हु कैन हेल्प यू लर्न स्विमिंग? द पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ स्विम्ड, तो जो आदमी खुद कभी स्विमिंग नहीं करता है, फाइन, जो आदमी ने खुद कभी स्विमिंग नहीं किया है वो आपको स्विमिंग सिखा रहा है। जो मैं फेमसली बोलता हूँ बार बार, क्या मालूम है कि
जो आदमी ने कभी बल्ला नहीं उठाया आपको बल्लेबाजी सिखा रहा है, जो आदमी ने गेंद नहीं उठाया, बॉल नहीं उठाया, वो गेंदबाजी सिखा रहा है, जो आदमी के खुद के चाल और चरित्र का कोई पता नहीं, वो आपको लीडरशिप पे ट्रेनिंग दे रहा है नो। एक ट्रस्ट का 1 लाख रुपया खा सकता है आप समझो फ्रेंड्स, और अपने आप को नंबर 1 ट्रेनर बोलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स, तो मुझे बचाना है आप लोगों को फ्रेंड्स, ये मेरा दिली चाहत है कि मैं आप लोगों को बचाऊं ऐसे ट्रेनर लोगों से जो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आप में से कुछ लोगों को। और तो मेरी कोशिश होगी। तो ये गोल्डी लॉक, तीसरा गोल्डी लॉक पीरियड है फ्रेंड। चौथा, मुझे इक्विटी इन्वेस्टर खुद को अभी बनना है। मैंने ये सफ़र ऑलरेडी चालू कर दिया है चंद दिनों से, और इसको बड़ा करना है काम मुझे फ्रेंड्स। और पांचवा ऑफकोर्स फैमिली बिजनेस है ही हमारा, क्रैनबेरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, विच इज़ अ B2B फूड्स स्टार्टअप। सो दीज आर द 5 रीजंस फ्रेंड्स। मेरे ख्याल से मैं आधे घंटे से लगातार बात कर रहा हूँ। अगर आप में से किसी का कुछ क्वेश्चन होगा, एडमिन कैन यू गिव मी सम क्वेश्चंस, इफ एट ऑल देयर आर एनी क्वेश्चंस आई कैन टेक द क्वेश्चंस, बिकॉज आई हैव नॉट बीन एबल टू सी द चैट फ्रेंड्स। मैं आपका चैट नहीं देख पाया बिकॉज मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन था, तो मैं इतने चैट पे ध्यान नहीं दे सकता था। बट यही 5 वजह है फ्रेंड्स जिसकी वजह से मैंने ये VRS का डिसीजन लिया। थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फ्रेंड्स फॉर चूजिंग टू बी। 1 मिनट मेरे को फ्रेंड्स दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ मैं एडमिन को देख के अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं ले पाऊँ। गिव मी 1 मिनट फ्रेंड्स। एडमिन, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू सी एनी क्वेश्चन। सो और एडमिन दिख नहीं रहे मेरे को, तो मैं इस काम करता हूँ। आपके आज का सेशन अपन यहीं खत्म करते हैं। वैसे भी संडे शाम है, आधा घंटा ऑलरेडी हो चुका है। मैं चाहता हूँ आप लोग संडे फैमिली के साथ एंजॉय करें। मेरा मकसद यही था फ्रेंड्स कि मैं आपको रियल रीजंस बता दूँ कि क्यों मैंने VRS का डिसीजन लिया है, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। और ग्रुप में चैट में फ्रेंड्स मुझे विश्वास है एडमिन ने डाल दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक्स डाल देंगे। आप लोग जुड़िए मेरे साथ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। कुछ एक्सक्लूसिव मैसेजेस मैं भेजता हूँ फ्रेंड्स, हर रोज 6-7 मैसेज मेरे हर ग्रुप में होते हैं, और कुछ तो एकदम एक्सक्लूसिव होते हैं जो आपको मेरे ग्रुप से ही निकलता है और ऑल ओवर इंडिया वो फिर फैलता है ना फ्रेंड्स। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट फ्रेंड्स। तो अगर मैं फिर भी ना फ्रेंड्स तो मेरे ग्रुप से निकलता तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए फ्रेंड्स, यूट्यूब पे जुड़िए। यूट्यूब पे क्या होता है, हर सैटरडे फ्रेंड्स आपने देखा होगा हम किसी न किसी टॉप परफॉर्मर को बुलाते हैं। जैसे लास्ट कल ही मुलचंदानी साहब थे, उससे पहले कॉर्पोरेट क्लब एजेंट्स, TOT एजेंट, COT एजेंट, ये लोग थे यू नो। तो हम लोग किसी न किसी टॉप परफॉर्मर को बुलाते हैं ताकि आप लोग परफॉर्मर से सीख सको, रादर देन कोई किताबी ज्ञान दे आपको खाली। तो यूट्यूब पे जुड़िए, एटॉमिक ग्रुप के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं कम से कम 3 से 4 रील हर वीक में डालता हूँ फ्रेंड्स। तो यही सब है फ्रेंड्स, आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं। सॉरी इफ आई कुड नॉट टेक एनी ऑफ योर क्वेश्चंस बिकॉज संडे इवनिंग है, और मैं वापस आऊँगा फ्रेंड्स। मैं आपके अगले बार तो फ्रेंड्स अगले बार मैं आऊँगा दोबारा, और आप लोग के जो आज तो क्योंकि आज मकसद कुछ और था फ्रेंड्स, इसके लिए मैं चाहता हूँ आज इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग कन्वर्ट ना करें। आज हम क्या करते हैं, तो सिर्फ मेरा जो रियल रीजंस थे VRS लेने का वो मैंने आपको बताया। So once again, thank you to LIC of India, thank you to all the development officers colleagues, thank you to all the agents and advisors। और मैं अभी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल हूँ। आप जब जहाँ मुझे इनवाइट करेंगे आई विल बी देयर टू हेल्प यू पीपल ग्रो जस्ट एज मेंबर्स ऑफ माय टीम हैव ग्रोन। पिछले 37 सालों के सफ़र में मेरी टीम में 7 एडवाइजर्स ने टॉप ऑफ द टेबल क्वालिफाई किया था, करीब 19 लोगों ने कोर्ट ऑफ द टेबल क्वालिफाई किया, करीब 65 से ज़्यादा लोगों ने MDRT क्वालिफाई किया, 11 लोग कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बने, करीब 7-8 लोग गैलेक्सी क्लब मेंबर बने। तो ये सब जो हुआ, जिसमें टिकट साइज मेरे एजेंट्स का बहुत अच्छा हुआ करता था। मैं सोच कि 15,000 का कैसे आप लोग का, मैं जैसे पटना में 15,000 टिकट साइज है, तो कैसे इसको मैं 50,000 60,000 पे ले जा सकूँ। यही मेरा उद्देश्य होगा, यही मकसद होगा फ्रेंड्स, ताकि मैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स भाई लोगों को और एजेंट भाई बहनों लोगों को हेल्प कर सकूँ, जिन लोगों ने मुझे 37 साल तक सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, एंड यू कंटिन्यू टू इंस्पायर मी, मोटिवेट मी। Thank you friends once again for joining on a Saturday evening. Goodbye and God bless you all friends.